पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके। आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था। और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहां पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची। कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में है, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और एक मिनट में मृत्यु हो जा फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवास घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती,
प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते, और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे, तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। तो अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस आगे ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर, और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी वो गुरु कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब। तो ये फेल हो का प्रमाण है इनका, ये फेल हो गए जब न्यू नाटक हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही, और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी, और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए, और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है।
अब खूब समझेंगे। और ये जो नकली संत महंत कबीर पंथी या दूसरे हैं, ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी घूम जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में, तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगे, ये तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं, उनमें क्या लिखा, ये धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे, और दूसरे अभी अटके बैठे हैं, क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से, वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ नीचे कति करेन की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज के। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा, तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां बहुत जने बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इनके नो क्या करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली उगे को। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे में, तो ये सारे से कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3 4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण बताए जा, कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में 2 बनिए रहते थे, 2 वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। 2 भाई थे और छोटे भाई के 2 लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा
अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह के आधार से, राय के आधार से, वो माता जी के पास रखे हुए जो एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले। अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी, सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जौहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, जो तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों तई कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गए हमारे को, मैं क्या उनको मना करूं था, मैंने कौन से लाल मांगे थे, बता। वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके, वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी, दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, ऊट पटांग बकवाद करे, अपने लाल ने नू कहे तो लालड़ी है, उसने बिरानी कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया, वो पारखी था बेटा, वो जौहरी था, उसने साची बताई है, या लालड़ी है, ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख
वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए। कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने। इसलिए उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जौहरी। उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू है भाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा, देखो ये है वो लाल। उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके थे इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। उनके ताऊ जी ने कहा, जब अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अच्छा ठीक है ताऊ जी। वो गए भागे दौड़े दौड़े, माँ आगे बेटा, आगे आजा रोटी खाओ। अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी को बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे। अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा, अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे, माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सारी। ओए बता देख, किसी बोली है आपने लाल लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी, भाई मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माता है ना बड़ी भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी की। वो लाल नहीं थी कोई भी, वो सारी लालड़ी थी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी। यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यों कब हो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, मारे लाला न भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया, तुम नाप पर फेंक दिए ठाक है। तो पुणात्मा दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ। धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी, ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे ग्रह पर धक्के खाते। बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है, या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली। ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है, वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर। और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी। और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे। जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे। ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है। एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा, बच्चों का भी। और लड़की
का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना, बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जा भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादा न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते और वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु ऐसे देगा आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है। यहां आप उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है। क्या भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाई जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमरवाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चितमंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए, और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे नो कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूट रहा कोई नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। ये मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा।
हे परमात्मा, अब मैं तो मर गया कति, कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चले तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे ते दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। फिर है लेख किसका है, पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा, शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहां लिखा है, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहां इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया और उनके द्वारा उनसे साधना के हरसम प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था, संवत 1452। और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ। आपका विवाह 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्वमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से वो खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के
अनुगामी बना दिया। यहाँ बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए, विक्रमी संवत 1520 में। और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538, 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की। उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास, और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे, तो इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अठड़े कौन हो रहा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ, उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा, धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा, फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? वो बहुत चिंतित हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली कबीर जी के नाम थे। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा,
सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के, तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है। तब धर्मदास का दिल डटया, ने बोला हे भगवान, आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो क्या कि तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा, सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। तो जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते 30,000 तक मेहनत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते दामा खेड़ाले, वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन्हें तो रजवाड़े बना रखे हैं, जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। अब दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है अब इस परमात्मा के पाने वाले काम को और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे थे वैसे वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन पहले और ज्यादा कठिन काम था। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना और ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र शीत लहर चले हैं और ऊपर से छोटी मोटी बूंदों का भी जुगाड़ हो जाए कई बार, तो किसान जब गेहूं बीज देता है रात्रि के समय नहर के पानी से उसके सिंचाई का नंबर फिक्स होता है, इतने बज के इतने मिनट पे आपको जल मिलेगा सिंचाई के लिए और उस स्थान से आपने लेना पड़ेगा, वहां से काटना पड़ेगा, फिर अपने खेत में ले जाना पड़ेगा। तो वो सीमित समय होता है, घंटा आधा घंटे का। अगर उस समय किसान अपने मौके पर नहीं पहुंचा तो उसका सिंचाई हो नहीं खेत में और उसके बालक भूखे मरे, फसल हो नहीं सकती। तो वो जिस समय हम रजाइयों में बढ़कर चारों तरफ से दाब के कमरे के अंदर सो रहे होते हैं, वो किसान क्योंकि वो परिचित है, यदि आज मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया और सिंचाई नहीं की अपनी फसल की, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। तो वो परिचित है उस प्रोसेस से, वो तुरंत उठकर चल देता है, चाहे नमूनिया हो और चाहे कोई सांप काटे, कुछ भी हो, वो उस काम न करके छोड़ेगा और सफल हो जाता है। और वहां जाके कंबल को भी उतार के रख देता है, जब पानी में बढ़ के कस्सी से मिट्टी डालता अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। इस यहाँ इतनी दूर से आ रहे हैं पुण्यात्मा, कहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं। तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम, ईसा एक गदारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लज्जा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ने में लज्जा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा वो आओगा सिर दड़की बाजी लाके और वो सफल होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलिराम पुआर है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर जी मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश, गांव सड़ौली हरिया नसरतपुर का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
सर जी मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कई साल पहले से 18-20-22 साल से अलग अलग संतों की उपदेश लेकर भक्ति कर रहा था परमात्मा की। संत रामपाल जी महाराज से पहले किसको गुरु बनाया था आपने? सबसे पहले सर जी मैं सन 93 में 29 दिसंबर 93 में व्यास से उपदेश लिया था। वहाँ के गुरु थे गुरिंदर सिंह ढिल्लो, और उनकी वहाँ भक्ति करता रहा। फिर उनसे उपदेश लिया, राधा स्वामी की भक्ति करी 18 साल। क्या 18 साल तक राधा स्वामी में रहे हैं आप? जी सर, 18 साल राधा स्वामी में रहा, सेवा भी करता रहा। और इस 18 साल के अंदर में मुझे बहुत सी हानियाँ हुई अनगिनत। सर एक तो मेरे ज़मीन संबंधी कहीं झगड़े चल गए, मैं खुद बीमार रहा, और एक मेरा भाई चला गया एक्सीडेंट में, एक फिर 3 साल बाद दूसरा चला गया, और मेरे झगड़े भी शुरू हुए गए ज़मीन संबंधी, और मैं खुद भी बीमार रहने लगा। उसके बाद आपने किसको गुरु बनाया? उससे पहले तो सर मैं उन्हीं गुरु जी से जवाब सवाल किया। गुरिंदर सिंह महाराज थे, उनका एक प्रोग्राम चलता है जवाब सवाल, तो उसमें समय देते हैं मैं मिलने का, पूछने का। तो उन्हें मेरे तक कहा भाई उसकी उम्र इतनी थी तेरे भाइयों की, और ये तेरी किस्मत में ये दुख है, कष्ट है, इनको भोगते रहो और भक्ति करते रहो। तो मेरा मन वहाँ से हट गया। मैं कहा भाई इनके पास कुछ नहीं है, उल्टियाँ नहीं हो रही। तो सर उसके बाद मैं 1 साल अपना घर रहा, किसी की पूजा पाठ नहीं करी। तो फिर मेरे पड़ोस वाले कहने लगे भाई एक महाराज जी हो ना सतपाल जी महाराज, वहाँ चल, तुझे ज्ञान भी मिलेगा और तेरा उद्धार भी होगा, और तो ठीक भी होगा, और तेरे सुख शांति भी होगी। तो जी मैं 4 साल फिर ये अपना बैसाखी में 2013 12 को 13 तारीख में बैसाखी में हरिद्वार जाकर सतपाल महाराज का उपदेश लिया। 4 साल उनकी सेवा में रहा, उनके लक्षण में भी गया। उनकी भगतमती जी विधायक थी, अमृता जी नाम उनका, और जी उनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद खूब करी। उसके बाद में सर जी मुझे और ज़्यादा ही हानि होती चली गई। एक मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, ट्रैक्टर पलटा, मेरे चोट आई, मैं ज़्यादा बीमार रहने लगा। मेरे एक पैर में हाथ में पोलियो आ गई, चेहरा टेढ़ा हो गया लकवे में, जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट सब मेरे पास है, सरकारी अस्पताल की भी, प्राइवेट डॉक्टरों की भी। तो मैं 2-3 साल इसी अवस्था में चलता रहा। उसके बाद सर जी मैं ज़्यादा ही बीमार हो गया। मेरा एक फेफड़ा भी डैमेज हो गया, इस फेफड़े की रिपोर्ट और टीबी संबंधी भी करवाई। ये सरकारी अस्पताल की है, और ये पीजीआई सहारनपुर पीजीआई की है। तो सर जी मैं 4 बजे पर चला गया, बस मरने के नज़दीक था, दिन गिन रहा था, क्या दिन में मृत्यु होगी। मेरा वेट भी 37-38 किलो रह गया, 65 किलो में था। आपके जीवन का इतना बुरा दौर चल रहा था कि शारीरिक परेशानी आपको बहुत ज़्यादा हो गई थी, पैरालिसिस आपको हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? सर जी संत रामपाल, इससे पहले मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरे जो आसपास के 5-7 गाँव हैं वो सभी लोग ही मेरी घटनाओं से वाकिफ है। मैं एक जिम्मेदार परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ। तो सभी लोगों को हुआ कि भाई ये बहुत बुरा हो गया। तो सर जी मैं लेटे लेटे टाइम पास करने हुए थे, तो थोड़ा बहुत फ़ोन करूँ था, या पेपर पढ़ लूँ था थोड़ा बहुत, या किताबें पढ़ूँ था। तो बच्चों ने, मेरे भतीजे भतीजी ने, मैं किताब मंगवाई, तो उन्होंने कई दिन बाद मुझे किताब दे दी ज्ञान गंगा ले आकर। तो सर जी मैं ज्ञान गंगा किताब पढ़ रहा टाइम पास करने के लिए। और उसके पहले कई संतों की शरण में जा चुका था, ज्ञान की इच्छा भी थी, जिज्ञासा भी थी, पर ये ज्ञान जो किताब में पढ़ा सर जी वो ज्ञान तो कहीं भी नहीं था। तो सर जी मैं सोचा भाई ये ज्ञान तो बहुत ही अलग हटका है, ये तो जीवन बदल देगा मेरा। तो मेरे गांव के 2 भाई भगत हैं, और जी वो लोग पहले भी मुझे कहते थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, तेरे सभी दुख दूर होंगे। तो सर जी मैं उनसे बोल देता, मैं कहा भाई सब गुरु ठीक है, सब अच्छा है, मेरा परमात्मा रुस रहा। तो मुझे तुरंत ही उसके 8-10 पन्ने पढ़ने के बाद में एक भगत पर फ़ोन लगाया जिसका नाम ब्रह्मपाल दास है। तो वो आए, मैं कहा भाई आपकी पुस्तक थी, कहने के भाई हम लोग आपसे पहले कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और हमारे देखो कितने दुख दूर होएंगे, हमें कितने लाभ होएंगे। मैं कहा जी ठीक है आप कह तो रहे थे, पर आपने मेरे तो आज तक पुस्तक नहीं दी थी। और पुस्तक पढ़ते ही
मुझे पूरी जानकारी होगी कि भाई परमात्मा कोई हो रहा है, तो मुझे उनसे नामदान लेने का आग्रह करा जी, मुझे उपदेश लो दुआ को भाई संत रामपाल जी महाराज से मुझे उपदेश दुआओ, और मैं चलने फिरने की स्थिति में था। तो वो कहने लगे जी सत्संग देखो और पुस्तक पढ़ो। तो मैं तीसरे दिन फिर परेशान हो गया जी, मैं फिर बेचैनी हुएगी, मुझे कहा मैं भाई मुझे तो लेकर चलो, अरे मुझे बताओ। तो मैं चलने की स्थिति में था, लोग मुझे गाड़ी में घेर कर ले गए सहारनपुर नामदान सेंटर पर ले गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने वीडियो कॉलिंग के जरिए 14 जून 2020 में मुझे उपदेश दिया। सर देखिए, आपने 2020 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हैं। सर देखिए, 2020 में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली। वहीं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं जिसने मजबूर कर दिया आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए? ऐसी कौन सी बातें उस पुस्तक में लिखी हुई थी? सर जी, ज्ञान गंगा पुस्तक में एक तो ये लिखा था भाई सृष्टि रचना, सृष्टि का रचयिता कौन है। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने 6-7 उदाहरण दे रखे। ये वेदों के अनुसार, ये ऋग्वेद के अनुसार, ये यजुर्वेद के अनुसार, ये गीता के अनुसार, ये कुरान के अनुसार, ये बाइबल के अनुसार, और जो सब सटीक हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने बताया कि भाई परमात्मा कौन है। इन्होंने गीता का उदाहरण देकर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई परमात्मा तो कोई अलग ही है, और गीता ज्ञानदाता भी अलग ही है। ये जैसे लोग कृष्ण को, आम लोग कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानना है, वो गीता ज्ञानदाता नहीं है। क्या ज्ञान गंगा पुस्तक में सारी बातें आपको प्रमाण के साथ मिली? हाँ, ये सब बातें प्रमाण के साथ मिली। सर जी, नामदान उपदेश लेने से पहले वैसे मुझे कोई शंका नहीं थी, लेकिन मैं गीता पढ़कर किसी साथी से फ़ोन करके गीता मंगवाई गांव से ही, और उस गीता में 2-4 में पढ़े, और एक शिव पुराण में भी पढ़ा 100 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये अपनी माता से प्रश्न कर रही है शिव पुराण में 100 पृष्ठ पर, तो वो भी पढ़ी मैं। क्या सारे प्रमाण आपने अन्य पुस्तकों से मिलाए भी हैं? प्रमाण मिले सर जी। मैं सन 82 में एंटर करी थी, और ITI डिप्लोमा होल्डर भी हूँ। तो मैं बेकार की बहमबाजी में नहीं पड़ता। प्रमाणित जो चीज़ है, जो तथ्य है, जो सत्य है, उसमें विश्वास रखता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मुझे लाभ तो इतने मिल गए इन 3-4 साल में, जिसे मैं गिनवा नहीं सकता, सुबह से शाम हो जाए। पर सबसे पहला लाभ तो मिला, मैं 1 महीने में चलने फिरने लगा, 4 पाइप छोड़ दी। 4 महीने तक सतनाम जब तक मिला सर जी, मैं जब तक ट्रैक्टर चलाने लगा, मेरा पूरा इलाका जाना है, मैं ट्रैक्टर ट्राली खूब चला रहा, मील में गन्ने ढूँ, मोटरसाइकिल चलाऊँ, 1.5 क्विंटल की मोटरसाइकिल है, और पहले की तरह मजबूत हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। सर, पहले आप कितने साल से बेड पर थे? मैं 1.5 साल बेड पर आ रही सर, और मेरा वेट भी जब पूरा है वही 64-65 किलो, और खाना पीना सब ठीक है। एक दोबारा जन्म हो गया। डॉक्टर ने आपको क्या कहा था, कब तक आपको बेड पर रहना पड़ेगा? सर, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, इसने कह दिया था भाई जीवन आपका ख़त्म हो लिया, और मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। इसमें साफ लिखा गया है। इसने दूसरे डॉक्टर के यहाँ रेफर कर दिया, मैं मन रखने लगे। ये डॉक्टर राजीव सिंह है, सहारनपुर के हैं। इन्होंने SK मुंजाल के यहाँ कर दिया, SK मुंजाल ने अर्पण हॉस्पिटल कर दिया, कि कोई इलाज करने को तैयार नहीं था देसी। तो क्या सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया था कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा? सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई आप तो मौत के किनारे पर पहुंच गए। तो क्या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के 4 महीने के बाद ही ट्रैक्टर भी चलाने लग गए और अन्य कार्य भी करने लगे? करना डोरा जी, मिल में करना ले जाऊँ, किसान आदमी हूँ, सारी प्रक्रिया कर रहा, अच्छी तरह कर रहा। और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, वो जो मेरे मुकदमे थे वो सब मेरे पक्ष में हो गए, जो जमीन संबंधी झगड़े थे वो सब पक्ष में हो गए, और मेरा पूरा परिवार सब ऐसा आरामता रह रहा। और छोटे छोटे चमत्कार तो बहुत होते हैं सर। मेरी बाइक जो है ना, बाइक लिए खड़ा था, पीछे से बस वाला आया, पता नहीं तो वो नींद में था या नशे में था, पूरी बाइक को रोंद गया, और मैं पता नहीं किसने ऐसे उठा कर एक तरफ फेंक दिया सड़क में। बाइक सारी टूट गई, मैं आराम से कपड़े झाड़ खड़ा हो गया। तो दुर्घटना में भी आपकी जान बची? बेटा जी, मैं जिंदा हूँ, और कुछ मेरे खरोंच तक नहीं आई। तो ये चमत्कार किसका?
संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज बार बार ऐसे ही अपने भक्तों के लिए चमत्कार करते हैं। मेरा एक गांव का साथी है राधा स्वामी का, रूला सिंह जी, भूतपूर्व प्रधान के छोटे भाई हैं। उनको भी एक हिस्से में फालरिस अधरंग आ गई थी। वो 1.5-2 महीने में ठीक हो गए थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर। और आज भी गाँव में है, ट्रैक्टर चला रहे, गन्ना ढो रहे, खेत का काम कर रहे, हष्ट पुष्ट है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज को आम साधारण संत मानते हैं और उन लोगों को पहुँचे हुए संत मानते हैं जो बाहरी आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं? आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान है। जो ये पीला वस्त्र पर है, उनकी अपनी दुकानदारी है, उन्होंने अपनी ऐसो आराम के लिए ऐसगा बना रखी है, पब्लिक को लूट रहे हैं। वो ढोंगी है, वो अपना नहीं भला कर सकते, पब्लिक का भला क्या करेंगे। आपने अपने जीवन के 18 साल राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं 18 साल राधा स्वामियों में बिताए। मैं उन गुरुजी की, वो जो गुरिंदर सिंह ढिल्लो है वहाँ के, उनकी कोठी पे भी सेवा करी। कुछ ऐसे कारण बने कि उन्होंने मेरी सेवा भाव को देखते हुए अपनी कोठी पर सेवा दे दी। हर भंडारा जाएगा, 5 दिन की सेवा मेरी उधर रही थी। तो वो पता लगता था कि गुरुजी तो कनाडा जा रहे हैं, भाई कोठी में है नहीं। मैं सोचा अभी ये 2 महीने में, हर महीने में कनाडा क्यों जा गुरुजी, क्या वहाँ भगत ज़्यादा है या वहाँ सत्संग करण जहाँ क्या जहाँ। तो वहाँ के जो खास सेवादार थे उन्होंने बताया गुरुजी के गले में कैंसर है, अरे वहाँ उसकी शिकायत करवाने जहाँ। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी? हाँ, गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी के। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ को गुरुजी का बोलना ही बंद हो गया। तो जो अपना भला नहीं कर सका, वो दूसरे का भला क्या कर देगा। लेकिन भक्ति करने से तो लाभ मिलता है सर। वो भक्ति गलत है, वो रास्ता ही गलत है, वो अंधेरे की तरफ जा रहा है रास्ता। जो रास्ता सही होगा, मंजिल की तरफ को जाएगा, उसी रास्ते पर चलने से हमें लाभ मिलेगा, हमें हमारी मंजिल मिलेगी। जो रास्ता मंजिल से भटक कर जा रहा है, वो अंधेरे की तरफ ले जाएगा, मंजिल से दूर ले जाएगा, और उसमें अनेक कष्ट मिलेंगे हमें। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो परमात्मा दे रहे। मैं तो पुस्तक के जरिए, मुँह भाषा के जरिए जगत के लोगों को हाथ जोड़ कर, ट्रैफिक में भी आता जाता, रेल ट्रेन में बस में आता जाता, पुस्तक देता हूँ, समझाता हूँ भाई परमात्मा आए हुए है धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में। इनके शरण में आओ और अपना उद्धार करो और इनका ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा प्रमाणित ज्ञान है, इससे पहले सोचो समझो, कोई पैसा नहीं लगता, सब फ्री है। सोचो समझो और इसका लाभ उठाओ, इसे परमात्मा में उपदेश लो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या व्यवस्था की गई है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक जो हमारा प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर, फोन में, चैनल पर, इसमें एक पिट्टी चले, उसमें नंबर दिए हुए। तो उन नंबरों को पढ़ कर फ़ोन करें तो लगभग हर ज़िले में नामदान सेंटर है हिंदुस्तान के अंदर। और गुरुजी का ज्ञान विदेशों में भी जा रहा है, विदेशों में भी कई सेंटर खुल गए, उसकी सूचना हम भक्तों को मिलती रहती है बार बार ही। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई परमात्मा की शरण में आओ। अगर मेरे जैसे नहीं हो सकते तो कम से कम अपना उद्धार तो करो। मैं पूर्ण रूप से 1 साल से परमात्मा की शरण में हूँ, अपने घर का कोई काम नहीं करता, संगत की सेवा कर रहा है, जगत की सेवा कर रहा है, परमात्मा के नाम का प्रचार प्रसार करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।